बातन मन रिझाई सठे, जनि घाल से कुल खीस। राम विरोधन उबरसी, शरण विष्णु अजीस। लक्ष्मण जी ने रावण के लिए लिखी हुई पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझा कर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। के तज मान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंगे। हो एक राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपे अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो करे। सुनत सभय मने, मुखे मुस्काई। कहते दसानने, सब ही सुनाई। भूमि परा करे, गहते आकाशा। लघु तापस करे, बाग बिलासा। पत्रिका सुनते रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, अर्थात डींग हाँकता है। कह सो कहनाथे, सत्य सब बानी। समुझहु छाड़े, प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन ममे, परिहर क्रोधा। नाथ राम सने, तजहु विरोधा। रावण के दूत शुक ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, जदपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम्हें पर प्रभु करही, और अपराधन एक उधरही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जन के सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोरे प्रभु के जे। जब ते ही कहा देने बये देही, चरण प्रहारे किन सठते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरो चला सुते हाँ,
कृपा सिंधु रघु नायक जय। हाँ करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। वह दूत भी विभीषण के भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं भगवान राम जी के पास चला गया। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त्य की शाप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदिरा में पदे 12 12, मुनि निज आश्रम में कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते भवानी वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। बिने ने मानत जलधि जड़े, गए 3 दिन बीते। बोले राम सकोप तबे, भय बिनु होइन् प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। लक्ष्मण बाने सरासन आनु, 100 बारिधि विशिख कृषानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपाने सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सूख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सने ज्ञान कहानी, अति लोभे सने बिरति बखानी। क्रोध ही सम कामी हर कथा, ऊसर बीजे भय फल जैथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कहे रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान ओ प्रभु विषेख कराला, उठे उदय रे अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झसे गन कुलाने,
जरत जंतो जल निधि जब जाने, कनक थारे भरी मणिगण नाना, विप्र रूपे आयऊं तजमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हुए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पाई कदरी फरई, कोट जतन को सींचे, बिनैन मान खगेश सुनो, डाटे ही पै नव नीचे। काक भुसुंड जी कहते हे गरुड़ जी, सुनिए चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षम हो नाथ सबे अवे गुण मेरे, गगन समीरे अनल जल धरनी, इनका नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब के करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया ओप जाए, श्रेष्ठ तो सबे ग्रंथ निगाए। प्रभु आया सो जी कह जस ऐ, सोते भाते रहे शोक लय। आपके प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी जी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल के ने मोहि सीख देनी, मर जादा पुनी तुमरे केनी। ढोल गंवारे विप्र पशुचारी, सकल ताड़ नाके अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझ ब्राह्मण को शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार पशु और कुटिल विप्र ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाबे सुखाई, उतरहि कटकुन मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपील श्रुत गाई, करो सो बेग जो तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा पीले अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँ।
सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काए। जेहि विधि उतरे कपि कटकु, तात सुकयहु पाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाए ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिर भारे, तरियहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुण्य और धरे प्रभु प्रभुताई, करियहूँ बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बंधाई, जिहि यह सुजसु लोक तेहु गाई। मैं भी प्रभु के प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गा जाए। यही सरे में उत्तर तटवासी, एतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन मोरा, तोर तहि हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखे राम में बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयहु सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदे पाथो धिस धावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गावे नेओ सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायओ। यह चरित कलमल हर जथा मति, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गावई, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन,
तो संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गाने, सादर सुनहित तरहि भवे सिंधु बिना जल जाने। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर से सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। मास पारायण 24वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकल्लो से विध्वंसने पंचम है सोपान है समाप्त है। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदर कांड समाप्त है।